मेरी ओर से नमन और आप सभी भाइयों को जो कि बहुत दूर दूर से पधारे हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी भी अत्याचार होता है, आप हमेशा इस तरह से खड़े रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आपकी यहाँ पे जो मंडली बैठी हुई है, धरना पे जो आप बैठे हुए हैं, इसकी गूंज यहाँ पे राजस्थान सरकार तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों तक फैल चुकी है। सुनने में ये आया कि हमारे कलेक्टर महोदय तक आवाज पहुंची नहीं है, उनको इस मामले की जानकारी है ही नहीं। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आईपीसी की सेक्शन 120B, चूंकि कानून संविधान को हम लोग मानते हैं, और यहाँ पे हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, सुनने में आया कि थप्पड़ खा के भी चूंकि कानून संविधान के ज्ञाता है, इस कारण से आराम से बैठे हुए हैं। और आदिवासी समुदाय के बारे में हमारे भारत के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी ये बात कही थी, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम। मतलब आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। और हमारे कलेक्टर महोदय ये बात बोलते हैं कि हमको लसाड़िया में जो हमारे माननीय विधायक साहब के साथ में जो घटना हुई है, भाजपा के गुंडों ने घटना की है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हमको ये मालूम है कि आईपीसी की सेक्शन 120B साजिश रचना, जिसकी सजा होती है उम्र कैद, अभी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 61 में यही सजा है। जहाँ पे जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, हमें लगता है प्रशासन जिस तरह से हमारे आदिवासियों के साथ साथ नहीं दे रही है, विधायक साहब के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उनके साथ में दुर्व्यवहार जिस तरह से होता है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी और कलेक्टर महोदय भी भाजपा सरकार से मिले हुए हैं, राजनीति से प्रेरित है। उन पे भी आईपीसी की सेक्शन 120B, बीएनएस की सेक्शन 61 के तहत कहा जाए साजिश रचने का केस लगना चाहिए। तो दो चूंकि कानून संविधान के ऊपर में कोई भी नहीं है और जिस तरह की साजिश रची जा रही है, ज्यादा दिन हम यहाँ पे धरने पे नहीं बैठेंगे, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम मैं देना चाहूंगी। 2 दिन का अल्टीमेटम है माननीय कलेक्टर महोदय को, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों का यहाँ पे विशेषाधिकार है, हमारे विधायक साहब का यहाँ पे विशेषाधिकार है। और कलेक्टर महोदय 2 दिन के अंदर में संज्ञान में लेते हुए अपराधियों को नहीं पकड़ते, गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है, तो साजिश रचने के जुर्म में हम कलेक्टर महोदय पे भी एक्ट करेंगे। वर्तमान के समय में जैसा देख रहे हैं कि पिछले दिनों उदयपुर से एक ऑडियो वायरल होता है और ऑडियो के बारे में सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है कि वो किसने वायरल करवाया, जहां पे आदिवासियों के घरों की जलाने की बात करती है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने अपने आप को स्थिर बना के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे भाइयों ये आपस में फूट डलवाने की कोशिश है। लेकिन ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा यही बोलती है कि हमको आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं करना है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जरिया बना के फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे उदंड नहीं होना है, किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये शासन चाहती है, ये सरकार चाहती है कि आदिवासी आपस में उलझे। हम कानून संविधान को मानने वाले हैं। 2 दिन के अंदर में अगर कलेक्टर महोदय आरोपियों को, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो 2 दिन के बाद में उनके नाम पे एफआईआर होगी। ये मैं आप लोगों को क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट जाना है और जोधपुर हाईकोर्ट में भी कलेक्टर महोदय के खिलाफ में बात रखनी है, हमको वहाँ पे प्रोसीड करके आना है। इस कारण से हाईकोर्ट निकलने वाली हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं रखूंगी। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, कलेक्टर महोदय को मजबूर कर दीजिए कि वो आए और तत्काल यहाँ पे संज्ञान लेके आपको शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से उठाए।
तो यही बोल के मैं अपनी बातों को विराम करती हूँ। जय जवान।